Next, the system of equation ax plus 4y plus z equal to 0, bx plus 3y plus z equal to 0, cx plus 2y plus z equal to 0 has non-trivial solution if ABC are in option A AP means arithmetic progression, GP geometric progression, HP D none of these. Clear? Zero, zero, zero means homogeneous equation. Non-trivial means infinite solution. Infinite solution कब होगा? जब डेल भी जीरो होगा, क्योंकि जैसे ही हमने देखा होमोजीनियस इक्वेशन है, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तो जीरो हो ही गया है। देखें अब आप, डेल मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड से बनने वाली डिटर्मिनेंट्स कितना हो गया? A 4 1, B 3 1, C 2 1 इक्वल टू 0। A सॉल्व किया आपने, A 3 minus 2 minus 4 B minus C plus 1 2B minus 3C इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? ये A minus 4B plus 4C plus 2B minus 3C equal to 0, minus 2B plus A plus C equal to 0, it means that 2B equal to A plus C or B equal to A plus C by 2. We know that if ABC, in ABC 2B equal to A plus C or B equal to A plus C by 2, then ABC are in AP. Clear? If x equal to CY plus BZ, y equal to AZ plus CX, Z equal to BX plus AY, where X, Y, Z are not all zero, have a solution other than x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, then A, B, C are connected
by the relation a square plus b square plus c square plus 3abc equal to 0, b a square plus b square plus c square plus 2abc equal to 0, c a square plus b square plus c square plus 2abc equal to 1, d a square plus b square plus c square minus bc minus ca minus ab equal to 1. क्लियर? ऑप्शन लैंग्वेज को आप देखिए, ये गिवन है, ये गिवन है, इसको पढ़िए. हैव ए सॉल्यूशन अदर देन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 के अलावा भी हो उसके कोई आंसर है. तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हमने इक्वेशन को सेट किया. इस इक्वेशन को हमने कैसे सेट किया देखें अब आप लोग. x माइनस सी वाई माइनस बी जेड इक्वल टू 0. इक्वेशन इसको दिया माइनस सी एक्स इक्वल टू के इधर पहुंचाया बेटा माइनस सी एक्स प्लस वाई माइनस ए जेड इक्वल टू 0 माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस जेड इक्वल टू 0. अब देखें अब आप इसका शेप कैसा बन गया बेटा? होमोजीनियस बन गया. क्लियर है? और अदर देन जीरो सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन. इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब डेल कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड से बनने वाली डिटर्मिनेंट्स, ये इक्वल टू में हम क्या करेंगे? 0. ये देखें अब आप लोग 1 माइनस सी माइनस बी माइनस सी 1 माइनस ए माइनस बी माइनस ए 1 इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए. ये देखें अब आप लोग 1 1 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी माइनस माइनस प्लस सी, ये लीजिए माइनस सी माइनस माइनस प्लस ए बी माइनस बी, ये लीजिए सी ए माइनस माइनस प्लस बी इक्वल टू 0. देखें अब आप लोग 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर. देखें आप बेटा कहीं ना कहीं गलती हुई है आपकी. ये देखें अब आप लोग यहां क्लियर है बेटा? देखें x माइनस सी वाई माइनस बी जेड इक्वल टू 0, y माइनस सी एक्स प्लस वाई माइनस ए जेड इक्वल टू 0 माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, 1 माइनस सी माइनस बी माइनस सी 1 माइनस ए माइनस बी माइनस 1, ये 1 ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस सी माइनस माइनस प्लस. इधर देखिए आप लोग ये गलती हुई है, यहां पर देखें माइनस माइनस प्लस सी, इसको छुपाया आपने, ये माइनस सी और बीच में माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा बेटा वापस से आपके पास? माइनस. क्लियर है? ये माइनस. अब यहां पे देखें अब आप लोग इक्वल टू में 0 मीन्स क्या हो गया? माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस एबीसी माइनस एबीसी इक्वल टू में ये 1 को पहुंचा दीजिए तो ये -1 हो गया. माइनस से डिवाइड कर दीजिए आप लोग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इक्वल टू 1.
Option C. Let ABC be positive real number. The following system of equation in x, y, z be x square upon a square plus y square upon b square minus z square upon c square equal to 1, x square upon a square minus y square upon b square plus z square upon c square equal to 1 minus x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square equal to 1 has A no solution, B unique solution, C infinite many solution, D finite many solution. देखें यहां पर आप इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने कहा आपसे एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इसको कैपिटल एक्स मान लीजिए, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर को कैपिटल वाई मान लीजिए और जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर को कैपिटल जेड मान लीजिए। सपोज किया एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एक्स, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर को इक्वल टू कैपिटल वाई और जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जेड। इक्वेशन को सिंपल करने के लिए मैं कर रहा हूं। यह हो गया आपके पास एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। क्लियर है? एक बार इक्वेशन को फिर से चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपान सी 1, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर? ये देखें अब आप लोग। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा? डेल मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड से बनने वाली डिटर्मिनेंट्स। तो आप बोलेंगे 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 1। क्लियर? आपने देखा डेल इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 1 माइनस माइनस प्लस और फिर वापस से माइनस, ये डेल।
del equal to -2 -2, del equal to -4 which is not equal to 0, it means that equation has unique solution. सबसे पहले मैं यही चेक करना है आपको कि डेल अगर 0 हो जाए तो आप दो ऑप्शन है आपके पास, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और डेल नॉट इक्वल टू 0 है तो क्लियर कट एक ऑप्शन है आपके पास जिसको आप क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन. क्लियर. नेक्स्ट, द सिस्टम of equation alpha x plus y plus z equal to alpha minus 1, x plus alpha y plus z equal to alpha minus 1, x plus y plus alpha z equal to alpha minus 1 has no solution. if alpha is, ऑप्शन है आपके पास A not -2, B 1, C -2, D either -2 or 1. अब देखिए, अब इसको आप डिटर्मिनेंट्स मेथड से करते हैं तो आपको बहुत टाइम लगता है. सपोज किया मैंने इसको ऐसा लिखा, लेमडा 1 1, डेल निकालना है आपको, लेमडा 1 1 1 लेमडा 1 1 1 लेमडा. तो इसकी फॉर्मेट क्या है, क्यूब में आ रही है. सॉल्व किया आपने, क्या किया बेटा आपने, सॉल्व किया इसको, तो आपके पास आंसर कैसा आएगा, डेल की वैल्यू क्या आएगी. आप ऑपरेशन भी लगा सकते हैं. ऑपरेशन से मेरा मतलब है आपका ऐसा लगाया आपने C1 माइनस C2, C2 माइनस C3. ये ऑपरेशन के बाद अल्फा माइनस 1, 1 माइनस अल्फा, 0 0, अल्फा माइनस 1, 1 माइनस अल्फा, 1 1 अल्फा. क्लियर. अल्फा माइनस 1 यहां से कॉमन लिया आपने फर्स्ट कॉलम में से, सेकंड कॉलम में से भी अल्फा माइनस 1 कॉमन लिया आपने, अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया. लेकिन यहाँ अल्फा माइनस 1 था, आपने लिखा 1, यहाँ 1 माइनस अल्फा था लेकिन हमने अल्फा माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ माइनस 1, ये 0, ये 0, ये 1 माइनस 1 1 1 अल्फा. क्लियर. 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 नेक्स्ट, सॉल्व किया हमने, अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर, 1 अल्फा अल्फा माइनस माइनस प्लस 1. सेकंड को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0 है. थर्ड 1 1 माइनस 0 मीन्स ये देखिए. अब आप लोग अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर, अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2, ये आया आपके पास डेल. और नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, ये डेल जो है आपके पास इसको किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के इक्वल. मतलब जो भी आंसर आ रहा है वो किसके इक्वल, 0 के इक्वल. तो ये 0 होने के लिए क्या जरूरी है, अल्फा इक्वल टू या तो 1 हो या अल्फा इक्वल टू -2 हो, या तो अल्फा 1 हो और अल्फा इक्वल टू 1 हो और अल्फा इक्वल टू -2 हो. क्लियर है. क्लियर. अब यहां से देखें, स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, बहुत जल्दी ऑप्शन लगाते हैं. स्टूडेंट ने बोला डी,
क्लियर? हमने बोला डी रॉन्ग है। जब भी आपके पास वैल्यू आती है, आपके पास वैल्यू आती है, तो आपको यह देखना चाहिए, ये वैल्यू को वापस डिटर्मिनेट्स में रख के आपको देखना चाहिए कि क्या कंडीशन बन रही है, या इक्वेशन में रख के देखना चाहिए। आपने अल्फा इक्वल टू 1 रखा, देखिए अब आप 1 मीन्स क्या हो गया, 1 इंटू एक्स, एक्स 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 एक्स, वाई वाई वाई, जेड जेड जेड, क्लियर है? और यहां क्या हो गया, 0 0 0। इक्वेशन का फॉर्म कैसा बन रहा है बेटा, एक्स वाई जेड 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कैसी बन गई बेटा, जब हमने अल्फा इक्वल टू 1 रखा तो ये होमोजीनियस बन गई आपके पास। और यहां देखो आप, ये कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड कितना आया, 1 1 1, डिटर्मिनेंट डेल क्या हो गया आपके पास, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये डेल क्या आ जाएगा इस इक्वेशन में, इफ टू रो आर टू कॉलम्स आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट विल बी 0। यहां तो सभी 1 1 1 है, तो आंसर क्या आ गया, 0। और होमोजीनियस है, इसका मतलब डेल एक्स डेल वाई डेल जेड भी 0, तो ये क्या हो गया, ऑल आर 0, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड 0 मींस क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया हो। तो आपको क्या चाहिए, नो सॉल्यूशन। क्या चाहिए आपको इक्वेशन का, एज ए नो सॉल्यूशन मींस 1 रखेंगे तो आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब डी तो आंसर हो नहीं सकता और बी भी नहीं हो सकता। क्लियर है? अब बताइए, अल्फा इक्वल टू -2 रखेंगे, अब सेकंड ऑप्शन है अल्फा इक्वल टू -2 रखेंगे आप लोग, तो अगर अल्फा इक्वल टू -2 रखा आपके पास, तो यहां पे देखो आप -3 -3 -3 हुआ। अब डेल 0 हो जाए, 2 -2 1 1 1 -2 1 1 1 -2। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन -2 -2 -2 और 1 1 1, ये आंसर क्या आ रहा है, 0। लेकिन यहां पर जब हम डेल एक्स डेल वाई डेल जेड निकालेंगे, अगर वो 0 नहीं आया तो हम क्या कहेंगे कि डेल 0 आ जाए, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड में से कोई एक 0 नहीं आएगा। आप बोल देना कि भाई ऑप्शन क्या है मेरे पास, सी सही है। और सी अगर से आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि 2 तो हो नहीं सकता, -2, क्योंकि 0 होने के लिए जरूरी है अल्फा। तो ये आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, सी।